हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.3.4। तो देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो उसने बोला फ्लाई व्हील वेटिंग 35 kg, यानी मास बोला है एक तरीके से, वेट को कंसीडर कर रहा है वो केजी की फॉर्म में, was allowed to the swing as a pendulum about the knife phase। मतलब एक नाइफ फेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके और जो आपका व्हील है वो क्या कर रहा है, ऐसे करके स्विंग कर रहा है, पेंडुलम कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इनर साइड पे लगा हुआ है रिम के, एज शो इन फिगर 2.3.6। इफ द मेजर्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाज 1.22 सेकंड्स, यानी कि टाइम पीरियड जो उसके लिए है वो आपको 1.22 सेकंड्स दिया है इस केस के लिए। आगे अगर बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो बोला डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ज्योमेट्री या इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की है, अगर यहाँ पे आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली जो चीज इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है आपको इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कैसे निकलेगी आपकी, क्योंकि ये तो है आपके पास डायमीटर दे रखे है। तो मुझे पता है कि रेडियस की जब मैं बात करूंगा इस जगह से, तो इनर रेडियस उसकी हो जाएगी आपकी d/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आउटर की बात करूंगा यानी कि आउटर रेडियस की बात करूंगा तो वो हो जाएगी मेरी 20 सेंटीमीटर। तो जब इस केस के लिए मुझे बात करना है, मैं क्लियर करता हूं, तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले एक इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि इस पॉइंट के अबाउट जो कि आपका नाइफ एज है, इसके अबाउट वो पेंडुलम कर रहा है इसके वेट की वजह से। तो वो वेट किस तरीके से काम कर रहा होगा स्विंग करने के लिए, तो मैं एक इस तरीके से कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका mg लगा हुआ है, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि इनर सेंटर पे लगा हुआ है तो इनर वाले पॉइंट से ही मैं कंसीडर करूंगा। तो इनर वाले पॉइंट से लूंगा mg, तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी तो इनर रेडियस की ही डिस्टेंस होगी। तो जब आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे, जैसे उसने w इंटू 15/2 लगाया है, वो इसीलिए लगाया है क्योंकि मैं इनर रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब एक्सिस की बात करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है I थीटा डबल नॉट प्लस के, क्योंकि प्लस के सेम डायरेक्शन में आता है, वो हो जाता है mg इंटू थीटा। क्या हो जाता है mg इंटू थीटा, और इसके साथ मुझे रेडियस की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, r इज इक्वल 0। तो I थीटा डबल नॉट प्लस के mg, वो वेट को कंसीडर कर रहा है, r की वैल्यू आपको पता है कि r इनर आपको इंटरनल लेनी है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया I थीटा डबल डैश प्लस के, क्योंकि इसने जो वैल्यू दी वो केजी में ही दी है उसकी, तो मैं वेट को यहाँ पे भी केजी में कंसीडर कर रहा हूँ। बाद में अपन उसके क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 30 कंसीडर कर लिया, 30 दिया था, 35 दिया है, 35 कंसीडर कर लिया। और दूसरी चीज की मैं बात करूंगा तो रेडियस मेरे पास कितनी हो गई उसकी, 30/2 तो 15 हो गई थीटा। तो थीटा डबल डैश की बात आई तो 35 इंटू 15 ओवर आई नॉट की बात करेंगे, आई नॉट होगा यहाँ पे। तो इस केस में थीटा इज इक्वली 0 चल रहा है आपका। इसको मैं आपका इक्वेट करूंगा ओमेगा एन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल रही है, यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल रही है अंडर ओमेगा एन स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा, पहले कितने आएगा 35 इंटू 15 ओवर आई नॉट। तो ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट 35 इंटू 15 ओवर आई नॉट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। तो टी की वैल्यू कितनी कंसीडर होगी, आपको पता है कितना होता है आपके पास 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 इंटू 15 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट आई नॉट। क्योंकि टी की वैल्यू मुझे गिवन दे रखा था कि 1.22 है, तो जब मैं ये वैल्यू लगाऊंगा अंडर रूट आई नॉट ओवर अंडर रूट 35 इंटू 15, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू निकलेगी, जो कि यहाँ पे उन्होंने दे रखी है कि आई नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल रही है 19.8। कितनी है 19.8 वैल्यू उन्होंने दे रखी है। केजी न्यूटन नहीं लगाया है, केजी, फिर आगे दे रखा है सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, इसलिए वो यूनिट इस तरीके से आ रही है आएगी, बाकी अपनी केजी मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई है, पर मुझे मोमेंट यहाँ नहीं निकालना, यानी कि आपका जो आई है उसकी वैल्यू यहाँ नहीं निकालनी, मुझे कहाँ पे निकालनी है आई जी पे निकालनी है। तो मुझे पता है कि जब भी अपन कंसीडर करते हैं इस चीज को तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है आपकी। तो मुझे पता है कि आई नॉट इज इक्वल आई जी प्लस के, एन जो कि डिस्टेंस है उसके बीच की उसका स्क्वायर।
तो सेम टाइम पे मुझे बात करनी है आई जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वही पूछा है उसने, आई नॉट माइनस के एम आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी ऐसे कंसीडर करके निकाली थी, कितनी थी 19.8। मास की वैल्यू मुझे दे रखी है 35 ओवर 9.81 या 80 लगा सकते हैं, यहाँ इसने कंसीडर किया है। और ये क्या हो जाएगा 30/2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 11.8 kg सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आंसर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।